Most important questions of OCM subjects, Organization of Commerce and Management for HSC Board Exam 2025। अगर आप HSC बोर्ड एग्जामिनेशन 12th महाराष्ट्र बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 के लिए, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 100% पेपर में यही क्वेश्चन आएगा, मैं विथ प्रूफ के साथ जो है आपको बताऊंगा। तो अगर आप 12th महाराष्ट्र बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं HSC बोर्ड का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, और साथ में जो है हम पेपर पैटर्न भी डिस्कस कर लेंगे जो बोर्ड का पेपर पैटर्न है। ठीक है, तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, आपको फुल प्रूफ के साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। और अगर आपने इतना क्वेश्चन कर लिया तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अगर आप इतना करते हो तो ये आपके 8 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। सर क्या इसमें से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन कंसेप्ट का आएगा? यस, इसमें से आएगा। और फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर इसको छोड़ के कोई और अलग टॉपिक पूछता है तो उसके लिए जो है हम जो चैप्टर्स कवर करेंगे, जैसे चैप्टर नंबर 8 के लॉन्ग आंसर्स कवर करेंगे, जैसे मार्केटिंग मिक्स के कवर करेंगे, इंपॉर्टेंस कवर करेंगे, तो वहाँ से हमारे एक जो है डिफाइन में मिल जाएंगे। हम चैप्टर नंबर 1 से करेंगे, चैप्टर नंबर 2 से करेंगे, तो यहाँ से जो है हमारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, क्योंकि लॉन्ग आंसर्स के कोई पॉइंट उठा के देख लिया। जैसे अब यहाँ पे देखिए स्प्रेड द क्रॉप, ये किसका है पॉइंट? ये है हेनरी फॉयल का प्रिंसिपल है। अब हेनरी फॉयल का प्रिंसिपल डिसिप्लिन भी है, तो हो सकता है डिसिप्लिन पूछ ले, हो सकता है यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वो पूछ ले। तो जो हम आंसर लॉन्ग आंसर्स पढ़ेंगे उसके कोई पॉइंट उठा के यहाँ पे 2 मार्क का पूछ सकता है डिफाइन कंसेप्ट में। तो बस आप अगर इतना प्रिपेयर कर लिए तो आपका हो जाएगा। जैसे आप इंश्योरेंस के टॉपिक कर लिए तो आपको ये सारे क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। आउटसोर्सिंग के कर लिए तो हो गए, इसमें KPOs का कर लिए, इसकी जगह पे BPOs है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, है ना। तो आप जैसे अभी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये जो क्वेश्चन है तो आप लॉन्ग आंसर्स में ऑलरेडी कर रहे हो, उसी में डिफाइन का 2 मार्क्स का पूछ लेगा। तो बोलो है कि नहीं इंपॉर्टेंस? मैं आपको बोर्ड क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ 2023 का और 2024 का और 2022 का, जो फैब में एग्जामिनेशन हुए, फैब मार्च में एग्जाम्स हुए हैं। ठीक है, ये कौन सा पेपर है? ये है मार्च 2024 का पेपर। देखिए मार्च 2024 का पेपर है, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। 2024 का पेपर है ना। अब उसके बाद जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 2। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, ये हेनरी फॉयल का प्रिंसिपल पहले पूछ लिया, ये कम्युनिकेशन पूछ लिया, बिजनेस एथिक्स पूछ लिया है, और यहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट टू चूज, ये क्या है? कंज्यूमर राइट्स वाला क्वेश्चन करोगे तो आपका कवर हो जाएगा। तो आपके 2 क्वेश्चंस तो आपके लॉन्ग आंसर्स करोगे उससे कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये 2024 का बोर्ड का पेपर था। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ये जो है बोर्ड का पेपर 2023 का है, दिख रहा है आपको? 23 का। अब 23 का आप बोर्ड का पेपर देखिए, यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए ये मैनेजमेंट वाला टॉपिक पूछ लिया, फर्स्ट चैप्टर से कवर हो जाएगा। ठीक है, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी आपका कवर हो जाएगा। ये प्रोडक्ट पैकेजिंग जो है ये मार्केटिंग मिक्स का है, तो यहाँ से कवर हो जाएगा। तो ये जो है मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लॉन्ग आंसर्स करते हो चैप्टर नंबर 8, तो यहाँ से एक क्वेश्चन कवर हो गया इसका, यहाँ से सेकंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर से कवर हो गया। ठीक है, तो आपके जो ये क्वेश्चंस है 2 मार्क्स के, वो आराम से लॉन्ग आंसर से और जो मैंने प्रोवाइड किया है उसके बाहर से किधर से नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा तो हम जो डिस्टिंग्विश बिटवीन कर रहे हैं, लॉन्ग आंसर्स कर रहे हैं, वहाँ से हमारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। देखिए अगेन क्वेश्चन नंबर 2, ओके, ऑर्गेनाइजिंग, इंश्योरेंस, बिजनेस, एकदम ईजी, आउटसोर्सिंग सबसे ईजी क्वेश्चन। तो आप जो है ये 2 मार्क के क्वेश्चंस के लिए ये जो इंपॉर्टेंट है ये प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हो गया। ओके, तो साथ में हम पेपर पैटर्न भी डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो देखिए जो पेपर पैटर्न है बोर्ड का 80 मार्क का पेपर होता है। ठीक है, और जो पेपर पैटर्न है वो आपका डायरेक्टली एक बोर्ड पेपर आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बोर्ड पेपर है, बोर्ड पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है? ऑब्जेक्टिव्स है, जिसमें A 5 मार्क का पूछता है, और फिर उसके बाद B वाला 5 मार्क का पूछता है, C 5 मार्क का, D 5 मार्क का। मतलब टोटल कितने मार्क्स हो गए? टोटल हो गए 20 मार्क्स। तो आपके 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स होंगे।
इसके ऊपर संजय सर या मैं जो है एक वीडियो बनाऊंगा OCM सब्जेक्ट्स का, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स हम कवर कराएंगे, सारे ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो मेक श्योर जो है इसका PDF भी हम अपडेट करेंगे हमारे ऐप पे, तो मेक श्योर आप ज्वाइन कर लीजिएगा ऐप पे भी, ठीक है। आपको बहुत सारे फ्री में PDF अवेलेबल होंगे, जिसका आप पेमेंट करते हो ना, ओके, जिसका आप पेमेंट करते हो वो सारे PDF हम फ्री में प्रोवाइड कर देंगे, बहुत सारे, ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चंस, ये पेपर पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा था कवर हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 जो केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो अब यहाँ पे 3 क्वेश्चंस होते हैं, करने होते हैं 2 क्वेश्चंस, ठीक है। 3 क्वेश्चन पूछता है। अब मैं अगर 3 साल का बोर्ड का पेपर लेता हूँ, 24 का, 23 का और 22 का, तो कितना हो जाएगा, 9 क्वेश्चंस मेरे हो जाएंगे। और प्लस बुक का मैं 10 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लेता हूँ बुक में जितना दिया है, तो क्या मेरे 6 मार्क्स स्कोर नहीं होंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 3 वाले, ये कहाँ से पूछेगा, बुक्स के ही जो दिया है क्वेश्चन वही पूछेगा, बाहर से नहीं पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन नंबर 2 भी कवर हो गए। तो बोलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 और 3 ये हमारे कवर हो जाएंगे, राइट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स का मैंने आपको बता दिया, एक सेपरेट वीडियो आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैंने बता दिया, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैंने बता दिया, ठीक है, कैसे प्रिपरेशन करना है क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आता है वो डिस्टिंग्विश बिटवीन आता है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप जो है चैप्टर नंबर 7 अगर करोगे, तो चैप्टर नंबर 7 में एक ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ना, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल कमीशन, ये 3 है। एक स्टेट कमीशन है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन है और नेशनल कमीशन है। ये पहला डिस्ट्रिक्ट, दूसरा स्टेट, तीसरा नेशनल। अब ये तीनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन दे सकता है। यहाँ पे मैंने आपको 3 कॉम्बिनेशन दिया है, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। तो एक डिस्टिंग्विश बिटवीन हमारा यहाँ से कवर हुआ, मैं बोर्ड के साथ प्रूफ बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो है मेरा चैप्टर नंबर 2, देखो प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, यहाँ से जो है मेरा एक कोई भी कॉम्बिनेशन आएगा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए। तो 2 मेरा कवर हो गया, ठीक है। अब बोर्ड का पेपर आप देख लो, बोर्ड का पेपर देख लो जो 2024 में पूछा गया, लेटेस्ट बोर्ड का पेपर, उसके हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला डिस्टिंग्विश बिटवीन किससे आ गया, सेकेंड चैप्टर से आ गया, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से आ गया। तीसरा देखिए स्टेट कमीशन, कवर हुआ कि नहीं कवर हुआ, 2। तीसरा जो है तीसरा जो है अपना 4th चैप्टर से स्टडी कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा लेंदी है, बट 2 आराम से इजीली कवर हो रहा है ना। उसके बाद ये 2023 का बोर्ड का पेपर देखो, डायरेक्टिंग, नेशनल कमीशन, 2 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे 2022 का पेपर देखो कंट्रोलिंग और नेशनल, तो 2 क्वेश्चन, स्टाफिंग और यहाँ पे तो पूछ लिया था, 2 पूछ लिया था। ये देखो ये तीनों कवर हो गया इसमें 2022 का पेपर में, राइट। तो ये इंपॉर्टेंस जो है क्वेश्चन नंबर 4, जो इंपॉर्टेंस है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो डिस्टिंग्विश बिटवीन इंपॉर्टेंट है, उसके लिए जो है चैप्टर नंबर कौन सा, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 2 ये अगर कर लेते हो और चैप्टर नंबर 4, तो आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन भी कवर हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिया। बेसिकली देखो चैप्टर नंबर 2 देख लो, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 7 के देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 के लिए चाहिए ना, चैप्टर नंबर 2 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। चैप्टर नंबर 2 में बेसिकली क्या होता है, ये जो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग है ना, सिर्फ इम्पॉर्टेंस सेम रहेगा। यहाँ प्लानिंग के जगह पे डायरेक्टिंग आ सकता है, कंट्रोलिंग आ सकता है और कोऑर्डिनेटिंग आ सकता है, अलग अलग टॉपिक आ सकता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से कवर हो गया, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, तो ये आप जितना भी बुक में दिया है ना वो सारे आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 आता है और 8 आता है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के लिए आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, 8 के लिए आप चैप्टर नंबर 1 कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के लिए मैं बता रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप चैप्टर नंबर 8 कर लीजिए। चैप्टर नंबर 8 में क्या करना है, चैप्टर नंबर 1 में क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 में अगर आप करोगे तो ये जो हेनरी फॉयल का प्रिंसिपल है और ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल और जो टेक्निक है वो आप कर लीजिए, तो आपका जो है 2 क्वेश्चंस कवर हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 में प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स है और सिग्निफिकेंस और फंक्शंस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंस जो है वही क्या है, इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस टू द कंज्यूमर मतलब मार्केटिंग जो है, इंपॉर्टेंस टू द कंज्यूमर और इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी टू द कंज्यूमर, वही सेम क्वेश्चन है, सिर्फ घुमा के पूछा है, ठीक है। और फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, तो टोटल 3 क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन मार्केटिंग मिक्स के ऊपर, एक क्वेश्चन फंक्शन के ऊपर, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंस के ऊपर, ठीक है। अगर आप ये 3 क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका चैप्टर नंबर 8 ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, ठीक है।
तो अभी तक मैंने 2 चैप्टर्स बताए। फिर उसके बाद आपको 7वां चैप्टर्स करना है जिसमें कंज्यूमर राइट्स का है, ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस कंज्यूमर राइट्स के रिलेटेड जो है वो आप पढ़ लीजिएगा। तो ये 3 चैप्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड चैप्टर तो कर ही रहे हो, ठीक है। नाउ अब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि ये जो मैंने बताया चैप्टर नंबर 8 वाला और चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 7, क्या उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो रहा है। देखो मार्केटिंग मिक्स कवर हो रहा है, कहाँ से सर, चैप्टर नंबर 8 से कवर हो रहा है, ठीक है। कहाँ से कवर हो रहा है, चैप्टर नंबर 8 से। नाउ अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग चैप्टर नंबर 2 से कवर हो रहा है, ठीक है। कंज्यूमर राइट्स चैप्टर नंबर 7 से कवर हो रहा है ना, हमारे 2 क्वेश्चंस कवर। तो अब जो है वही मैं दूसरे बोर्ड का पेपर से देखता हूँ, 2023 का बोर्ड का पेपर। अगेन यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कवर हो रहा है, चैप्टर नंबर 8 से कवर हो रहा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कवर हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे रेमिटेंस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे जो है इसके लिए जो है आपको एक और चैप्टर दिया है, मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन अपना नहीं कवर हो रहा है। यहाँ पे जो है अगर यहाँ पे नहीं कवर हो रहा है तो उसके ऊपर वाला क्वेश्चंस में कवर हो जाता है। जस्टिफाई जैसे आंसर इन ब्रीफ में देखोगे, कंज्यूमर नीड्स का प्रोटेक्शन। तो ऐसा नहीं है, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो क्वेश्चन आपके 10 मार्क के कवर होंगे, मतलब कवर होंगे। अब यहाँ पे देखिए चैप्टर नंबर 8 अगेन यहाँ पे मार्केटिंग का पूछा है, यहाँ पे हेनरी फॉयल का प्रिंसिपल पूछ लिया है, और यहाँ पे जो है टाइप्स ऑफ वेयर हाउस। मतलब बेसिकली जो है आपको चैप्टर नंबर 4 भी जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपका पूरा पेपर हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 में एक ही क्वेश्चन कवर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में 4 फेस ऑफ मार्केटिंग कंज्यूमर राइट्स। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है और क्वेश्चन नंबर 7 होता है, यहाँ से क्वेश्चन जो होते हैं इंटरचेंज होते हैं। अगर यहाँ पूछ लिया तो यहाँ नहीं पूछेगा, और यहाँ पूछ लिया तो यहाँ नहीं पूछेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही, राइट। तो ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो मेरे चैप्टर्स इंक्लूड अगर मैं कंक्लूड करूँ तो मेरे हिसाब से पहले आप जो है चैप्टर नंबर 1 कीजिए, ये आपका फर्स्ट प्रेफरेंस रखिए। फिर चैप्टर नंबर 2 जो है आप करिए 8th वाला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर के बाद चैप्टर नंबर 8 कीजिए, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 2 कीजिए। तो मतलब ये 3rd चैप्टर, ऐसा चैप्टर का आप सीक्वेंस बनाओ। पहला चैप्टर 8वें चैप्टर को दूसरा चैप्टर, और सेकेंड चैप्टर को तीसरा चैप्टर। ये आपका 3 चैप्टर हो गया। अब जो है उसके अलावा अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको करना है तो ये चैप्टर नंबर 8 कर चैप्टर नंबर 7 कीजिए, 4 चैप्टर। और फिर लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप चैप्टर नंबर 4 पे फोकस कीजिए। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 बहुत लेंदी है तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो है अगर आपको चैप्टर नंबर 4 करना है तो आप डिस्टिंग्विश रूटीन कर लीजिए इंश्योरेंस का और ट्रांसपोर्टेशन का, उससे आपके 1-2 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस पे आपको पहले फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, अब अगर मैं वेटेज कर लेता हूँ, देखो 15 मार्क का चैप्टर अगर मैं 4 चैप्टर कर रहा हूँ, पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर किया तो 7, और सेकेंड चैप्टर 8 चैप्टर मैंने सेकेंड वाला किया, मतलब 8 चैप्टर मैंने किया तो कितना हो गया, ये 2 चैप्टर्स हो गए। फिर उसके बाद मैंने सेकेंड चैप्टर किया और फिर चैप्टर नंबर 7 किया मैंने। अगर ये दोनों में ऐड, मतलब ये चारों चैप्टर्स का अगर ऐड करता हूँ तो 7 + 12 = 19, हाँ 19 हुआ, एग्जैक्टली 19 हुआ। प्लस ये चैप्टर्स का अगर मैं ऐड करता हूँ विदाउट एडिंग, विथ ऑप्शन के साथ, ये विथ ऑप्शन वाला नहीं ले रहा, विदाउट ऑप्शन वाला ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो ये 22 मार्क्स का हो जाता है। तो ये कितना हो गया, 9 और 2 11, 1 2 2 3 4, 41 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 41 मार्क्स का आपका इजीली स्कोर होगा। प्लस इसमें 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव एस कर दो तो 61 मार्क्स, मतलब आपका 80 मार्क का जो पेपर होगा उसमें से आप 61 मार्क्स इजीली स्कोर कर पाओगे, ठीक है। विद प्रूफ के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया बोर्ड पेपर्स। आपको ये बोर्ड पेपर चाहिए तो मेरे ऐप पे फ्री में है, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। जैसा मैंने बताया 100% पेपर में यही क्वेश्चंस आएंगे, आपको यही टेक्निक के हिसाब से जो है यूज़ करना है। ये जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया है और ये जो मैंने आपको टेक्निक्स बताए हैं, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये हमारे 10 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस के बेस पे जो है मैंने बताया है। और उम्मीद करता हूँ कि यही क्वेश्चंस जो है आपके पेपर्स में आएंगे और इसी टाइप के आएंगे और आपका पेपर बहुत ईजी जाएगा। तो मेक श्योर आप हमारे साथ जुड़ जाइए टिल योर बोर्ड एग्जामिनेशन। उसके बाद भी हम हेल्प करेंगे आपको एडमिशन्स के लिए और गाइडेंस के लिए, राइट। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।